तो देखिए, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का अंत कब होगा, कैसे होगा, ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में घूम रहा है। कौन दोनों मुल्कों को जंग खत्म करने के लिए आखिर राजी कर सकता है? ऐसे हालात में दुनिया की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई है। तो ऐसे मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री मोदी के अब दुनिया के लिए संकट मोचक साबित हो सकते हैं। देखिए मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की यह खास रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग। जंग में खेमों में बटी दुनिया। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन के साथ, तो रूस के पीछे खड़ा है चीन। क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? कैसे थमेगा टकराहट का ये सिलसिला? क्या भारत दिखाएगा अमन की राह? भले ही ये जंग दो मुल्कों के बीच में हो रही है, लेकिन इस युद्ध में दुनिया के कई ताकतवर देश हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में अमन की उम्मीद बना है हिंदुस्तान। वो इसलिए क्योंकि भारत के दोस्ताना संबंध यूक्रेन से भी हैं और रूस से भी। उसका बरसों पुराना रिश्ता है। भारत आज की डेट में दोनों के साथ रिश्ते अच्छे होने की वजह से एक उनका अच्छा इंटरलोक्यूटर बन सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम जो हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसट्रस्ट और सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण हुई हैं। उनको दोनों को एड्रेस करना चाहिए। बदलते हालात में भारत की भूमिका को पीएम मोदी भी समझ रहे हैं। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों देशों से यही रिश्ता भारत की उलझन भी बना है और दुनिया के लिए उम्मीद भी। तभी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की है। जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन के हालात की जानकारी दी। जेलेंस्की ने यूएन सुरक्षा परिषद में समर्थन की अपील भी की। पीएम मोदी ने हिंसा रोकने और बातचीत से मसला सुलझाने की अपील की है। दरअसल ये बातचीत उस दौर में हुई है जब सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ लाए गए निंदा प्रस्ताव में भारत ने वोटिंग नहीं की। 11 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की थी। दरअसल निंदा प्रस्ताव में वोटिंग न करने के पीछे भारत की रणनीति साफ थी। भारत यदि किसी पक्ष को लेता तो जाहिर है कि इसका जो नकारात्मक असर किसी भी महाशक्ति के साथ संबंध में पड़ सकता था। ये भी एक कंसिडरेशन है। दूसरा ये भी एक कंसिडरेशन है कि भारत यदि किसी का पक्ष लेता तो इससे जो राष्ट्रों के बीच में विश्वास का संकट पैदा होता जा रहा है, जो नए शीत युद्ध का खतरा पैदा होता जा रहा है, उसको बढ़ावा मिलता। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, उसका जो स्टैंड है, उसका जो रुख है, वो हमेशा से सकारात्मक रहा है। भारत विश्वास को बढ़ाना चाहता है, खाई को जो है पाटना चाहता है। यूक्रेन को भी भारत रूस के रिश्तों की गहराई का अंदाजा है। तभी तो भारत में यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा ने जंग के शुरुआती दिनों में ही पीएम मोदी से राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करने की गुहार लगाई थी। We are pleading for the strong voice of India. In this case, one of the most powerful and respected world leaders is Modi ji. We are expecting that Modi ji will try to influence somehow Putin. We shall be also most grateful to the Modi ji for some words of support. उसी रात प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की थी। इस बातचीत में पीएम ने जंग रोकने के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने की राय पुतिन को दी थी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे माहौल में जब दोनों खेमे बातचीत के लिए राजी नहीं हैं, भारत जैसे दोनों के मित्र देश की भूमिका बढ़ी हुई है।
रूस और यूक्रेन के बीच शांति के प्रयासों के लिए भारत अगर दोनों देशों को बातचीत की टेबल पर लाने की कोशिश करे तो रूस के लिए उसके पास क्या प्रस्ताव हो सकता है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो इस बात पर अड़े हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल न होने का भरोसा दे। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के खिलाफ भी उनका रुख बेहद कड़ा है। ऐसे में रूस को यूक्रेन के साथ बातचीत करने या समझौते के लिए मनाना बेहद मुश्किल है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बात की उनसे राष्ट्रपति पुतिन के साथ और उनको कहा कि बताइए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कब से आइए डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए, क्योंकि ये बड़ी पावर्स हैं और बड़ी पावर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन उनके अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट होते हैं और जैसा हमने देखा कि नेटो का एक्सपेंशन उनका सबसे बड़ा मेजर मुद्दा है। पूरी दुनिया अब इस युद्ध को रोकने के लिए भारत की तरफ देख रही है। भारत का रुख साफ है, वो चाहता है कि दोनों पक्ष अमन का रास्ता चुनें, लेकिन किसी एक पाले में जाने का रिस्क कूटनीतिक लिहाज से ठीक नहीं है, क्योंकि अगर भारत यूक्रेन के पक्ष में जाता है तो चीन का खतरा बढ़ेगा और रूस के पाले में जाता है तो अमेरिका की नाराजगी का। कीव से मनोज यादव के साथ प्रणय उपाध्याय की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।